जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन तीरा वनचारि यमुना तीरा वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 Krishna 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 Hey Krishna 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 Hey Krishna 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 Rakshamam Krishna 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 Pahimam Krishna 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 Ram Raghav Rakshamam Ram Raghav Rakshamam Krishna Keshav Krishna Keshav Pahimam Krishna Keshav Krishna Keshav Pahimam Krishna Keshav Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन, हरि बोल। यस ओके, वैदिक नॉलेज में लिंक भेजो सुन। हरि बोल टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे। आज हम कृष्णा पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका कुछ भाग पेंडिंग था, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। जो वीडियो में विजिबल डिवोटीज हैं मुझे थम्स अप दे दी क्लियरली। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स प्रोसीड विद द session without wasting any time at sharp 8 p.m. For next 45 minutes, we are going to read Krishna book. Hari Hari Bol. चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने स्क्रीन भी शेयर कर लिया आप सबके साथ। आप जो है इसको आज के सत्र को सकते हैं। एक लाइन पीछे वाली मैं फिर से कराऊंगा ताकि आप सब सब एक रिकैप ले लें। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हमने देखा कैसे कंस अभी तक बहुत खुश था, अपनी बहन और वसुदेव को लेके जा रहा था। लेकिन आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू साथ लेके जा रहा है, जिसका तू रथ चला रहा है, उसी का पुत्र, आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये देख के कंस बड़ा परेशान हो जाता है और वह अपनी बहन के ही बाल खींचता है। हाँ, बाल मतलब ऐसे मजाक में नहीं, क्रोध में। वह उसका सर धड़ से अलग करना चाहता है। वसुदेव कुछ शब्द कहते हैं, उसका आज जो है हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। चलिए, पीछे हमने पढ़ा था, आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केश पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अतः वह अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोज वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्युत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हारी मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंत मृत्यु अविश्यभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्म तथा उनके फलों के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांत करता रहता है। देखो ना, कितनी सत्कृता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब एक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्म तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीर की रचना करते रहते हैं।
हम पहले से स्वर्ण देख रहे होते हैं, देख रहे थे, हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी। अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर विरिनम पर्वत देख पा सकते हैं। कभी कभी हम सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम वर्तमान शरीर का बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम ना जाने कितने नए शरीर प्रकार के शरीर के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की ही रचना है, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीर का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी ये कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार भौतिक शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर के अपने शरीर के रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी बताते हैं भगवान। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों से में पड़ता है। ये प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त हो, वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आज का जो सिचुएशन चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, ये मेरा देश उसका देश, वह सोचता है कि किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान में वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारों में जुट जाता है जिसकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी से में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो। देखो वसुदेव कितना अभी विनम्र है। उनकी धर्म पत्नी पे कंस ने हाथ डाला, फिर भी वो सहनशील है और ही इज नॉट बीइंग इम्पेशेंट लाइक कंस। इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष की इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज यानी कि मृत्यु के पश्चात दंड देने वाले राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अन्य विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण करा कर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। अभी रक्षाबंधन भी आ रही है ना, छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो तुम्हारा यश की हानि होगी। वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किए, किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबिंब चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं वह मुश्किल से ही सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों ना हो।
देवता में तथा असुरों में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाए जाते हैं, और जो सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं वे असुर कहलाए जाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वह असमंजस में पड़ गए। वह अपनी पत्नी देवकी की तरह किस तरह रक्षा करे। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वही विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो ये उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो उसमें उसका दोष बिल्कुल भी नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगा, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरा कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देख जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इस तरह जीव अपने कर्तव्य का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना रहे तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसको कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्होंने एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से समान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसा परम पापी व्यक्ति की चाटुकरता करनी पड़ती है। कटु नीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यदि भी वसुदेव अत्याधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वह मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आकांक्षा इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी, किंतु ये खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय ये उपस्थिति नहीं जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने की कोई कारण है। यदि उसका पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सब को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क में से आश्वत हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जज्ञवध से विरक्त हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी के 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उस कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वह अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ दर्याद हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपने कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी विकृष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपने कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकिचाता नहीं। इसलिए कहा गया कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। जैसे कंस निकृष्ट व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ निशावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गए। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव के अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को घर लेट कर लौट रहे थे, तो यदि भी वह कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कंस किसी के वश में नहीं। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचनों का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है? महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी कभी किसी कूटनीति या स्त्री पर विश्वास ना करना। कभी भी, ओके, कभी कभी नहीं, कभी भी किसी कूटनीति या स्त्री पर विश्वास ना करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वह कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी भी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार ले ले। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसा महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता है। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगुण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौंक गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहनकर कारागार में प्रति वर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष प्रकार से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है, अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई, सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया। इसमें से कुछ भी आश्चर्यजनक ना था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निग अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म में अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्याधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया, क्योंकि ये यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। अंधक डायनेस्टी। उसने वसुदेव के पिता शूरसेन से राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा हरे बोल। This was very beautiful chapter, right? तो just let us little bit summarize and understand कि देखिए, कंस और वसुदेव, एक देव पुरुष और एक असुरी प्रवृत्ति का पुरुष, क्या अंतर होता है इसमें? असुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब वो असुर क्यों कहलाए जाते? क्योंकि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता और भगवान उनके केंद्र में बिल्कुल नहीं होते। और जो देवता प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह इसलिए देवता कहलाया जाता है क्योंकि वह इंद्रियों को संयम करने का पूरा प्रयास करता है और भगवान को अपने केंद्र में रखता है। तो इसलिए वसुदेव और कंस में ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा था। जब कंस ने वसुदेव की धर्म पत्नी और उसकी बहन को मारना चाहा, तो वसुदेव इंपेशेंट ना होके अपनी धैर्यता को दर्शाते हैं, जो एक देवता गुण है। धैर्य बने, नहीं तो अगर चाहे तो आजकल के संसार में जैसा बताते हैं कि तलवार निकालो, सर से धड़ लग कर, तो वो भी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्लानिंग के साथ
पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, जो बोलते हैं ना डिप्लोमैट बने। उन्होंने बोला कि अभी कंस को पैसिफाई करना है, क्योंकि आने वाले समय में तो वो मर ही जाएगा। हाँ, झारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे कृष्ण तो राखे के। ये बहुत फेमस श्लोक है चैतन्य चरितमृत का। अगर कृष्ण तुम्हें बचाना चाहे तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम्हें कृष्ण ही मारे तो तुम्हें कौन बचा सकता है। तो वसुदेव इस बात पे पूरा विश्वास करते थे, और उन्होंने सोचा और उन्होंने समझा कि अगर मैं अभी देवकी को बचाऊंगा तो आने वाले समय में कंस तो खुद ही मर जाएगा। तो अभी मुझे कंस को पैसिफाई करना है। सो ही पैसिफाइड कंस। उन्होंने उनको समझाया, मनाया, और इसलिए वो थोड़े डिप्लोमेट हो गए। तो इसलिए किसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे तरफ वाले व्यक्ति जो आक्रोश में आए हैं उसको शांत कर सको, ये एक गलत नहीं, असली गुण है। आजकल के संसार में हमें देखने को मिलता है दोनों तरफ की पार्टीज बहुत गुस्से में रहती हैं। चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। आजकल का जो आप समाज देख रहे हो, बांग्लादेश में देखो कितना त्रासदी हो रही है, कितने हजारों लाखों लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। एंड दिस इज शोज डेमोनिक नेचर नाउ। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें भी डेमोनिक होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो जो कहावत है लोहे को लोहा काटता है, वो कहावत भौतिक संसार में ही रहनी चाहिए। लोहे को लोहा तो काटता होगा, लेकिन हमें लोहा नहीं, हमें सोना बनना है। सोने का मतलब क्या होता है कि हमें उस अग्नि से निकलना है, और उस अग्नि का ही ये प्रकोप है। अभी ये इसका समाधान क्या है, जो एक छोटा सा वीडियो हमने कवर करने का कोशिश किया था, इसका समाधान है मेंटेलिटी को, मानसिकता को शुद्ध करना। सबसे पहले अपनी, और अपने के साथ दूसरे की। जब तक मानसिकता पे पूरा बल ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी हम आक्रोश में आके कुछ गलत स्टेप उठा लें या देखें। हाँ, तो अभी जैसे कल एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ प्रोटेस्ट में मुझे आमंत्रित किया गया था, वहाँ वह कह रहे थे, मुझे श्लोक नहीं, स्लोगन पूरा याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था, जो जो खून ना खोले वो, हाँ, जो खून, ये सरमंगला को अच्छे से याद है, जो खून अभी भी ना खोले वो खून नहीं, वो पानी है। तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे शरीर में सिर्फ पानी ही पानी है। तो वो मतलब पूरा एग्रेशन में थे सब लोगों को। दे वांटेड इज कि अभी हमें तलवारें निकाल के उन लोगों को मार देना चाहिए। किन लोगों को? उन्होंने उसको एक सेक्ट बनाया, एक पर्टिकुलर रिलीजन बनाया। नहीं, ये मानसिकता का गेम है। आजकल जो अपने आप को सनातन धर्मी कह रहे हैं, जो भी अपने आप से टैग लगा रहे हैं, वही आप देखेंगे तो मांसाहार में लिप्त हैं, वही गौ हत्या में लिप्त है, वही गलत गलत कार्यों में लिप्त है। तो ये गेम या ये जो क्रिया जो हो रही है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं, एक मानसिकता की वजह से हो गई है। और वो पर्टिकुलर मानसिकता को अगर हम शुद्ध करें तो ही हम देवी गुण कहलाए जाएंगे, देवता कहलाए जाएंगे। तो हमें वही इनकलकेट करनी है। वी ऑल आर हैविंग वसुदेव इनसाइड, एंड वी ऑल आर हैविंग कंस इनसाइड। तो अभी हम पे निर्भर करता है हम अपने आप में किसको ढालते हैं, वसुदेव को या कंस को। आइए अगला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें देवी देवता प्रार्थनाएं करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, उनके जब वह गर्भ में होते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी अभी हम पढ़ेंगे। सर्वमंगला विल बी नाउ। हरे कृष्णा। आई होप सर्वमंगला विल बी ऑडिबल। लेट मी नो ओवर द चैटिंग सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैप्टर 2, जिसका नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंश के राजाओं तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी असुरों राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत के राजा थे। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिससे भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बनाने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राजाओं यथा कुरु, पांचाल, केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा
कौशल राज्य के शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राजाओं की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नामक एक नाम से विख्यात विशाल भूभाग को अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण के पूर्ण अंश प्रकट हुए। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वह खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उनका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया कि श्री भगवान की अनेक शक्ति हैं। परास्य शक्ति विदितै श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियों बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं। यह और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर वे केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्म लोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्ति के इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटें यथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हें अंश के विभिन्न रूप में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लेखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक शक्ति में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवकी के ऐसे लाखों मंदिर हैं और कहीं कहीं तो इन दोनों को एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार के भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत के अनुसार भक्ति शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान की योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वह
संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति और बल के स्रोत होंगे जिनके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद जिसे रमण कहते हैं प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है नाय मातम बलम हीनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष की शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु को जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान का परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद उनके निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञात हो कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के घर में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उसे देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाली पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। क्योंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वासस्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वह शमित अग्नि या दुरुपयोग विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद गड़े में रखी जाती है तो अग्नि प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती।
इसी प्रकार से वह दुरुपयोग ज्ञान, जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वे इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए? उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं, तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने भी विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ, तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ, तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ, तो मेरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है, वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहन भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है। वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वह भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि वह अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। कालभूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व
कृष्णा विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वह सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इसके स्रोत कृष्णा ही है। यदि संसार कुछ में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंकिता माता जी। सो आज हम यहीं पे विराम देंगे आज की रीडिंग को, लेकिन इससे दूसरे चैप्टर से अभी तक हम जो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं, अवतरित होते हैं। देखिए अभी हम कई बार शब्द कहते हैं जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते, वह भगवान अवतरित होते हैं, आते हैं। तो इसलिए आप तो जन्माष्टमी के रूप से ही इसको स्वीकार करें, लेकिन अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि भगवान किस तरीके से अवतरित होते हैं। उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से वो आप स्पिरिचुअली टेक्निकल पॉइंट्स को आप समझे कि कैसे योग माया ने वह सारा कार्य किया, भगवान को असिस्ट किया। और जो इससे पहले भगवान के से आने से पहले जो संतान वसुदेव और देवकी की हुई, वह भी कहीं ना कहीं पे भगवान के को असिस्ट करने के लिए थी। जो हमने पहले ही पढ़ा कि देवी देवता आएंगे, वह सब देवी देवता ही थे। तो फिर बाद में योग माया को इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे वह ट्रांसफर करें देवकी से रोहिणी की ओर गर्भ में। और उसी योग माया को अलग अलग नाम से जाना गया। एक नाम जो विख्यात है दुर्गा, भद्रकाली। तो आप क्या समझते हैं कि भगवान की बहन हुई दुर्गा माता, अगर आप एक दृष्टि से देखें तो एक तरीके से भगवान की ही अंश हुई, एक तरीके से आप भगवान की शक्ति कह सकते हैं, एक तरीके से भगवान की परछाई कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहिए वो आप कह सकते हैं टू रिलेटेड। आप प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि कई सारी जगहों में, मंदिरों में भगवान को भगवान की शक्ति के साथ रखा जाता है। शक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ होती है, जैसे हलादनी शक्ति आती है, उसमें राधा रानी हो गई, अंतगा शक्ति जिसको हम नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से बहिरंगा शक्ति होती है जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। एक होती है अंतगा शक्ति, तटस्था शक्ति, माफ कीजिएगा, तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति होती है जिसको मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं, यानी कि हम सब जो बद्धजीव हैं भौतिक संसार में फंसे हुए। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड जो योग माया है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी ऑफ कृष्णा। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि कैसे अब भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं। वो कैसे आते हैं? सबसे पहले वसुदेव के हृदय में वास करते हैं, उसके बाद वे देवकी के हृदय में से होते हुए गर्भ में आते हैं। वे किसी सेमिनल डिस्चार्ज से नहीं होते, जैसे हम सब पैदा हुए हैं वीर्य के द्वारा माँ में प्रवेश किए, नहीं, भगवान वैसे नहीं होते। तो सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड कृष्णा। एंड देन जब वह आए गर्भ में देवकी के, तो देवकी का रूप इतना प्रकाशमय हो चुका था। क्यों? क्योंकि भगवान अवतरित हुए थे। ऑल दो वो वीक लगनी चाहिए थी, है ना, इतने वर्षों तक, इतने समय तक जेल में थी, इतनी पीड़ाएं मिल रही थी, लेकिन जैसे भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए, शी वॉज लाइक फुल ऑफ लाइट, एफल्जेंस निकल रहा था। तो इसी प्रकार से जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके रूप से, जो आध्यात्मिक रूप है, बड़ा एफल्जेंस निकलता है उसके मुख से, मुखार बिंद से जो वाणी निकलती है बड़ी प्रभावशाली होती है। तो वह सब देखा और देवी देवताओं ने प्रार्थना शुरू की, जो कि हम कल पढ़ेंगे सेम टाइम पे। आशा करता हूँ कि ये कृष्णा बुक रीडिंग आप सबके लिए आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशाली होगी। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम कर देते हैं, और अगर किसी भक्त का किसी प्रकार से प्रश्न है वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे कल एक आध डिवोटीज ने प्रश्न पूछा था, कोई भी एडमिन को मैसेज क्वेश्चन कर सकते हैं। कल का जो सेशन होगा मोस्टली फेसबुक पे ही होगा, उसका हम रिकॉर्डिंग आप सबको 8 बजे से पहले ही शेयर कर देंगे। 8 बजे ही शाप लेके चले। तो आप सबसे प्रार्थना है कि कल की रीडिंग भी मत छोड़िएगा। आज आज कल का सिर्फ जो है फेसबुक पे ही लिमिटेड रहेगा। जैसे आज जूम पे है वैसे कल नहीं होगा, संडे का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो अभी के लिए धन्यवाद। आप सब अनम्यूट करें, जिनको नींद आ रही है वह थोड़ा सा विश्राम करें, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ भक्तों को आ रही हैं। सो दे कैन टेक रेस्ट एंड गुड नाइट फॉर नाउ। आप सब प्लीज अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराए।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रभात की जय राष्ट्रीय महामहोत्सव की जय।